इश्क क्या होता है कोई इनसे सीखे। जब वर्दी तन पे आ जाती है तो फिर सब कुर्बान, देश के लिए सब कुर्बान। अब आगे बढ़ेंगे, राजेश चड्डा जी हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत, एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कवि हमारे बीच हैं, देश के पटल के सबसे बड़े कवि, जो कविता के माध्यम से सरहद से आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जब हम यहाँ सीमा पर एक तरफ हथियार है, एक तरफ शस्त्र है, तो दूसरी तरफ शास्त्र है, कविता है, शब्द है, जिसे हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। और सबसे पहले इस मिट्टी को नमन करते हुए, जहाँ आप सब लोग जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे जवान साथी हैं, वो देश को समर्पित हैं, उसी मिट्टी को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक आपके सामने रखूं कि किसी भी रंग में हो लूं चमक तेरी नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है। किसी भी रंग में हो लूं चमक तेरी नहीं जाती, मैं कितना सज संवर जाऊं झलक तेरी नहीं जाती। भले कैसे ही फूलों से मैं महक जाऊं, भले कितने ही फूलों की महक से मैं महक जाऊं, तुझे छू लूं या तू छू ले महक तेरी नहीं जाती, तुझे छू लूं या तू छू ले महक तेरी नहीं जाती। हम नमन करें इस मिट्टी को। और देश हमारा हिंदुस्तान, भारत बलिदान का, समर्पण का, त्याग का और शौर्य का देश है। और उसी बात को अपने तरीके से मैं कहूं कि मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, क्योंकि हम सीमा पर हैं और सीमा के पार यह आवाज निश्चित रूप से इस वक्त पहुंच रही है। और आज के दिन जब हम आजाद हैं, जिस वक्त हम आजादी का ये उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, और गुलाबी खत की एवज में तुम्हें हम प्यार लिखेंगे। मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, और गुलाबी खत की एवज में तुम्हें हम प्यार लिखेंगे। अगर लिखोगे तुम हमको लहू के रंग से पाती, अगर लिखोगे तुम हमको लहू के रंग से पाती, कलम को छोड़ कम तलवार से हम वार लिखेंगे, कलम को छोड़कर तलवार से हम वार लिखेंगे। और ठीक यही बात जब हम आगे करें कि जो फितरत हमारी रही है, हमारे देश की रही है, जो शौर्य हमारा रहा है, और ठीक विपरीत जब हमारा दुश्मन किसी और तरीके से हमारे सामने आता है, हमारे फौजियों के सामने में आता है, हमारे जवानों के सामने आता है, तब वो बात हम जवाब देते हैं उनको कि तुम्हारी कोशिशें हर बार हम बेकार करते हैं, तुम्हारी कोशिशें हर बार हम बेकार करते हैं। वो हम ही हैं जो लफ्जों की बित्ती की धार करते हैं, तुम्हारी कोशिशों को हम कभी बेकार करते हैं। वो हम ही हैं जो लफ्जों की बित्ती की धार करते हैं। हमें घुसपैठ के ओछे तरीकों से ही नफरत है, हमें घुसपैठ के ओछे तरीकों से ही नफरत है, कि जब करते हैं हम तो छातियों पे वार करते हैं, कि जब करते हैं तो हम तो छातियों पे वार करते हैं। और इस देश की मिट्टी की ये खूबी है कि यहाँ विविधताओं का हमारा देश है, सूफियों का, संतों का देश है, और जिनसे हम संस्कारित हुए हैं। एक तरफ जवान संस्कारित होता है, दूसरी तरफ किसान संस्कारित होता है, और तीसरी तरफ होती है वो दुनिया जो इन सब के आश्रय में, इन सब की वजह से, इन सब की बदौलत अपनी जिंदगी को जीती है। और वो सब बातें हम कहाँ तक हम तक पहुंची हैं, ये सब हमें सूफियों ने समझाई। एक एक मिसरे में मैं एक एक बात को कहने की कोशिश करता हूं कि बुल्ले शाह सियाहरी रखता हूं, बुल्ले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं,
बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक कुमारी रखता हूँ। ओ मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में सूरत तुम्हारी रखता हूँ। बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ। बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में सूरत तुम्हारी रखता हूँ। और चादर कबीरी जस की तस, हमें संस्कार मिले हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी और जस की तस धरदीनी चदरिया। उसी बात को जब कविता के नजरिए से हम देखते हैं तब वो बात निकलती है कि चादर कबीरी जस की तस खातिर तुम्हारी रखता हूँ। बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक तुम्हारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में सूरत तुम्हारी रखता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी माफी ये मानी जाती है कि जब ईसा ने ये कहा था खुद को सूली पर चढ़ाने वालों के लिए कि ईश्वर इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उसी बात को जब कविता के नजरिए से कहा जाता है तब हम कहते हैं कि ईसा सी माफी दे सकूं, ईसा सी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूँ। बुल्ले शाह सियारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में सूरत तुम्हारी रखता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियों की गड़गड़ाहट। और जो ये आप तालियां बजा रहे हैं कम से कम दुश्मन को तो सुनाई दे, इस तरह से तो होनी चाहिए। जोरदार से तालियां भाई। और चड्डा जी, क्योंकि जो करना है आंखों में आंखें डालकर करना है और इन्होंने कविता के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। और शब्दों का कहते हैं कि प्रहार ऐसे होता है कि समझने वाला समझ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ूंगी। सब इंस्पेक्टर छोटी जी हमारे बीच बैठे